अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है व्यूअर्स। मैं बस कल मेरी कुछ तबीयत नहीं ठीक थी। आप कहेंगे किधर गायब हो गई, और कल मैं व्लॉग भी नहीं शूट करी। लें जी, आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं एक नए दिन का। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है। आई एम सॉरी मैं कल नहीं बना सकी क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत अजीब सी, थकावट, ऑब्वियसली आते साथ ही काम, पहले जाने से पहले काम, फिर ट्रैवलिंग, फिर वहाँ सैर सपाटा, फिर उसके बाद वापस आके काम, तो बंदा सिक एंड टायर्ड हो जाता है। तो कल मैं काम तो घर में, खैर घर के काम और खाने से तो बंदे की जान नहीं यहाँ पे छूट सकती, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे कोई खानसामा या कोई कुक तो नहीं होता ना। पाकिस्तान में है कुक, मेरे जो अब्बू हैं उनके घर कुक होता है, तो वो खाना बनाता है, तो उनको तो फिक्र वाकई नहीं होता। खैर यहाँ पे तो ये है ना कि आपको पकाना पड़ता है खुद से। तो पाकिस्तान में तो आपको पता है ज़्यादातर घरों में कुक होता है और वो खुद ही खाना शाना बना लेता है। तो बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, बस अब मैं बहुत टाइट हुई हुई थी, तो मैंने कहा चलो एक दिन छुट्टी कर भी ली तो क्या हो गया। तो ले जी, आज के ब्लॉग का आगाज़ है और आप अब देखें मेरी रूटीन। और आज काफ़ी यानी काम है। तो बस अब मैंने कहा, बच्चों से पूछा तो बच्चे और खान साहब ने कहा भाई हमें तो, क्योंकि हमारे घर में ना मैंने अपने बच्चों को आदत डाली हुई है सब्ज़ी खाने की, और ख़ाली गोश्त और बर्गर और पिज़्ज़े, मतलब जंक फूड से मैं बच्चों को अवॉइड करवाती हूँ। क्योंकि जब बच्चे जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं तो फिर आपको पता है, एक तो वो आ, उनको माँ का प्यार नहीं दिखता। माँ का प्यार खाने में होता है। तो वो जो खाना बनाती है, अगर वो बच्चे ना खाएं तो वो फिर बड़ा अजीब सा काम है। हमने सारी ज़िंदगी अपनी वालदा को देखा है। उन मैं बल्कि समझती हूँ कि मैं उतना अच्छा कभी खाना बना नहीं सकती जितना मज़े का मेरी वालदा खाना बनाती हैं। आप देख रहे होंगे सोफ़ा ऊंचा और मेज़ में, मैं जब भी कभी खाना खाऊं और सब्ज़ी काटूं, तो मैं हमेशा ज़मीन पे बैठ के, मुझे आदत है। और पता नहीं बुरी आदत है या अच्छी आदत है पता नहीं, लेकिन मोस्टली मैं ज़मीन पे बैठ के खाना खाती हूँ। यहाँ मैं एक शीट बिछा लेती हूँ, हालांकि डाइनिंग टेबल है ऐसी बात नहीं है। लोग समझेंगे पता नहीं इसके घर डाइनिंग टेबल नहीं है। डाइनिंग टेबल बड़ा शानदार है भाई। लेकिन ये कि मुझे आदत नहीं है, मुझे आदत है ज़मीन पे बैठ के खाने की, और मैं पसंद करती हूँ। एक मुझे चावल जो है वो हाथ से खाने की आदत है, चाहे मैं किसी महफ़िल में हो कहीं हूँ। फिर अब क्योंकि ज़ाहिर बात है काफ़ी लोगों के घर है ना, वो कहेंगे बहुत ही पेंडू है हाथ से खा रही है। तो मुझे आदत है मतलब चावल भी हाथ से खाने की। तो ये एक अपनी अपनी आदत होती है। तो बस अब मैं भिंडियाँ काट रही थी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं हमेशा माशाल्लाह फ्रेश वेजिटेबल लाती हूँ और हमेशा फ्रेश काट के बच्चों बच्चों को खिलाती हूँ। यही एक माँ का प्यार होता है, अपने टाइम से टाइम निकालना। हर वक्त एक कोई कोई दुनिया की औरत हो, मैं समझती हूँ अगर वो माँ है और उसके प्यार में खलूस है और एक मोहब्बत है, तो वो अपने बच्चों को कम से कम ताज़ा खाना तो खिला ही सकती है ना। तो अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए और अल्लाह ताला मुझे हमेशा सेहतमंद तंदुरुस्त रखे, और ताकि मैं अपने बच्चों को अच्छा और एक डिलीशियस खाना खिला सकूं। खाली मैं अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाती, मेरे को आने जाने वाला हो, कोई मेहमान हो। वैसे मैं बहुत फेमस हूँ खाने पकाने में और खिलाने में। वो अलग बात है कि मुझे कम लोग खिलाते हैं लेकिन मैं सबको खिलाती हूँ। तो ये खाना खिलाना भी एक अल्लाह ताला की बरकत और रहमत होती है। कोई समझता है, कोई नहीं समझता, कोई समझता पता नहीं एहसान डाल रही है। तो जब कोई किसी की बहुत इज़्ज़त करता है तो फिर वो ज़ाहिर बात है, किसी को घर बुलाता है, प्यार देता है और इज़्ज़त देता है, तो वो फिर ख़ुद भी वही चीज़ एक्सपेक्ट करता है। तो यहाँ लोग कुछ इस तरह के भी होते हैं जो कहते हैं बस हम खा आएँ, एक्सपेक्ट हमसे कुछ ना करो। तो ऐसे लोगों से बचें। और कहते होते हैं इज़्ज़त भी इज़्ज़तदार को दी जाती है। बस इस चीज़ का, कई चीज़ों का आप ख्याल रखें। तो मैं अब आपको दिखाऊंगी, मैं फ़्रेश भिंडी काट रही हूँ और यही भिंडी पकनी है अभी। तो क्योंकि मेरा मानना है कि फ़्रोज़न फूड जो होता है वो पता नहीं कब का फ्रोज़ हुआ होता है। मैं फ़्रोज़न फूड बनाती हूँ, लेकिन वो मैं बनाती हूँ तब जब मैंने कहीं जाना होता है, और वो भी ताज़े गोश्त का। ऐसे नहीं कि मैं पुराना गोश्त निकाल के उसको पका दिया फिर फ्रीज़ कर दिया। नहीं 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 नहीं। तो ताज़ी फ़्रेश सब्ज़ी है और फ्रेश मैं लेके आई हूँ और फ्रेश ही मैं पकाऊंगी। तो फिर आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको दिखाती हूँ। और फिर आप देखिए, मैं एक एक भिंडी को काटना भी औखा तरीन काम है, वो भी बाहर के मुल्क में। तो सब माशाल्लाह ज़रूर कहें। ले फिर आप मेरे साथ बने रहिए। ये मैं एक एक भिंडी को खोलती हूँ क्योंकि इनमें ना वो सुंडियाँ होती हैं। तो वो अगर आप, ज़ाहिर बात है कई लोग जो हैं उनको शायद पता नहीं होता, या पता नहीं वो जान के करते हैं। तो ये है कि मैं तो कोशिश करती होती हूँ कि मैं इसको एक एक को चेक करूँ।
तो एक एक भिंडी को चेक करके काटना। और भिंडी का ना एक ख़ास मसला क्या है कि जब भी आपने भिंडी पकानी है ना, इसको 15 से 20 मिनट आपने, जैसे वो छन्नी नहीं होती सुराखों वाली, उसमें डाल के धो के रख देना है, क्योंकि ये लेसदार होती है। जब आप इसको फौरी काटते हैं तो इसमें से लेस जो है वो छूट पड़ती है। तो उस लेस से बचने के लिए इसको 15 मिनट सोख होने के लिए, यानी सूखने के लिए, जैसे पानी ड्रेन हो जाए प्रॉपर, तो इसको आप रख दें। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे नहीं करेंगे ना तो फिर वो बड़ी अजीब सी लेसदार बनेगी। क्योंकि भिंडी का प्रॉब्लम ही यही है कि इसमें लेस होती है। इसको काटना और पकाना एक डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि एक एक भिंडी को काटना औखा तरीन काम है। क्योंकि मुझे नहीं पसंद, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ना सुंडियाँ होती हैं, तो बहुत एहतियात से इसको काटना पड़ता है। कई लोग अन्नेवाह काटते हैं, तो मैं मोस्टली, आप हंसेंगे सुन के, मैं लोगों के घर जिनका मुझे पता होता है ना कि इन्होंने सब्ज़ी कैसे काटनी है, मैं उनके घर कभी भिंडी नहीं खाती, सॉरी, काट रही कह रही हूँ, खाती, क्योंकि मुझे पता होता है इन्होंने कितनी बेहतियाती से पकाई होगी। तो इसलिए मैं कभी भी जो है ना उनके घर भिंडी नहीं खाती। मुझे मेरे खान साहब कहते होते हैं, यार तुम्हें भिंडी इतनी पसंद है, तुम्हें फ़लाने के घर भिंडी नहीं खाई। मैं हंस पड़ती होती हूँ कि हाँ जी, उसने पता नहीं कैसे काटी होगी, उसमें सुंडियाँ होंगी, मैंने नहीं खानी। तो ये एक फोबिया कह लें या वैसे कह लें, मैं मतलब नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है, यानी कि ना। तो बस आप ये देखें, मैंने बस ये तकरीबन काट ली है। इसमें तकरीबन मैं 3 से 4-5 जो उसके ओनियन के जो पीस हैं वो अलहदा से मैं बनाऊंगी। तो उससे ये है कि चलें, मज़े की बनेगी। और अब आप दिखाऊंगी मैं आपको आज के, ये देखिए कितनी मुश्किल से, ये ऐसे नहीं है कि भिंडी लाए और पक गई। ये मैंने भिंडी काट ली है और बड़े बेहतरीन तरीके से। ले फिर आपको दिखाती हूँ। ये जी मैंने भिंडी जो है ये मैं पहले ऑयल में डाल देती होती हूँ, क्योंकि इसको मैं अलहदा से फ्राई करती हूँ। मैंने कहा आपको दिखाऊँ, और बड़ी मज़े की पकती है, वैसे आप सकती हैं, बहुत टेस्टी बनती है। बिलीव नहीं करेंगे कि बगैर गोश्त के भिंडी चाहे मुझसे रोज़ दे दो, मैं बड़े शौक से खाऊंगी। और इसको आपने बन के ब्राउन सॉटे करना है। जैसे कलर आने लग गया थोड़ा, ये अपना ये जो जैसे, क्योंकि भिंडी थोड़ी सी वो होती है ना, हार्ड होती है, तो जब ये सॉफ्ट हो जाए थोड़ी सी और ज़रा रेडिश हो जाए, छोटे छोटे कर लें इसको थोड़ा सा, तो बड़ी मज़े की बनती है। ले फिर आपको दिखाते हैं थोड़ी जी। ये बाकी मैंने छोटी देगची ले ली है, भिंडियों को ज़रा खुली देगची में करता हूँ कि वो टूट ना जाए। और ये माशाल्लाह हमारी भिंडियाँ फ्राई हो गई हैं। और बस अब मैंने ये प्याज काट के रखा था, 4-5 प्याज जो हैं वो आपने डालने होते हैं, और मेरा ख्याल है इससे बेस्ट कुछ नहीं होता। तो आपको साथ साथ दिखाते हैं। अब मैं प्याज ब्राउन करूँगी, फिर अलहदा से भिंडियाँ इसमें डालूंगी, फिर मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है अब डालने लगी, ये मैंने मेजरमेंट अपने हाथ से रखी है। ये मैं डाल रही हूँ ऑयल, और ये मैं बनाने लगी हूँ थोड़ा सा चिकन के कीमे का पुलाव। इसमें यह है कि बच्चे वैसे तो कीमा नहीं खाते चिकन का, तो पुलाव की शक्ल में चाहे कुछ भी हो, चावल डले हो, मेरे बच्चे इजीली खा लेते, क्योंकि उनको चावल अपनी माँ की तरह बहुत पसंद है। मुझे भी गाय चावल बहुत पसंद है। तो बोले आपको दिखाते हैं बस अब साथ साथ। और ये बस अब हम इसको सौते कर लें। इधर मैं और ज़्यादातर लकड़ के चम्मच के साथ ही बनाती हूँ, जो ज़रा ईजी रह जाता है। और ये मेरी गंदी दस्तरी एज़ यूजुअल बीच में आ रही होगी, क्योंकि ये देखो जगह जगह से फटी हुई है। मैं कितनी दफ़ा चेंज करूँ, बहुत दफ़ा कर चुकी हूँ, लेकिन फ़ायदा नहीं है। ये भिंडियों के प्याज को मैं सौते कर रही हूँ, आपको नज़र आ ही रहा होगा। और फिर आपको दिखाते हैं, बने रहिए मेरे साथ। ये हमारा प्याज जो है वो सौटे हो गया है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। मैं बहुत ज़्यादा लाल नहीं करती, बस जैसे सॉफ्ट हो जाए और खाने के काबिल हो जाए, क्योंकि खड़ी भिंडी पकाना हर बंदे के बस का रोग नहीं है। ये मैंने 2 टमाटर काट के रखे हैं, ये मैंने अपने हिसाब से इसमें डाल दिए हैं। तो बस अब ये प्याज जो है ये टमाटरों में इसको करते हैं मेल्ट होगा, टमाटर इसमें मेल्ट होंगे प्याज में। और बिलीव करें ये इतनी मज़े की बनती है, तंदूर की रोटी हो या सूखी रोटी हो, उसके साथ खाने का एक अपना ही मज़ा है। तो आपको दिखाते हैं, मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अगर आपने वो भी देखना है, वो भी मैं चलें वो भी दिखा देते हैं। ये मैंने प्याज 2 यानी कि पीस के प्याज थे ना, उनको मैंने ब्राउन किया है। ये देखें आपको इसके लिए
ताकि आपको दोनों नज़र आ जाएंगे। वो ये मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव और ये बना रही हूँ साथ भिंडियाँ क्योंकि माशाल्लाह बच्चे सुबह 7 बजे के गए होते हैं, भूखे होते हैं, इस वक्त उनको खाना चाहिए ही चाहिए होता है। और रात को भी जारी बात है, यहाँ पर रिवाज नहीं है 2 टाइम खाने का, क्योंकि यहाँ औरतें अपनी बचत के लिए दोपहर में कोई जंक फूड या फ्रूट खिला देती हैं और एक दफ़ा 5 बजे खाना खिला देती हैं। तो मेरा मानना है बच्चे जो बाहर जाएंगे जंक फूड खाएंगे फ़ायदा कोई नहीं है। ऐसे तो हर बच्चे के पास होते हैं, तो इससे बेहतर है कि उनको घर के खाने की आदत हो। फिर बने रहिए, मैं आपको स्पाइसेस दिखाती हूँ। बस अब मैं ये बल्कि ये दिखा ही दूँ, ये बस अब मैंने इसमें भी जो है टमाटर वो डाल दिए हैं। ये मैं पुलाव बना रही हूँ साथ साथ, तो फिर मेरे साथ रहिए, फिर आपको दिखाइए। मैंने आपको दिखाया था मैं शान का ये मसाला ये यूज़ करती हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये जी आधी चम्मच हमने डालनी है भिंडियों में, और 1 चम्मच डालनी है पुलाव। बस ये अदरक लहसुन की पेस्ट चली गई है, फिर मैं डालती होती हूँ मस्ट, और इससे बड़ा टेस्टी बनता है। फिर आप दिखाती हूँ। मैंने सब में स्पाइसेस डाल दिए हैं, और जो स्पाइसेस हैं वो आपको पता है मैं अपनी जो हर औरत की लिमिट होती है जिस तरह वो डालना चाहती है, क्योंकि पता क्या होता है स्पाइसेस का एक इशू ये है कि हर बंदा अपनी मर्ज़ी से स्पाइसेस डालता है, तो स्पाइसेस का फ़ायदा नहीं दिखाने का। तो बस ये अब हमारा कीमा, ये मैंने आधा किलो से ज़्यादा पैकेट बनाया हुआ था, अब ये बस मैं चावलों के लिए डाल दूँगी। और बस अब ये कीमा जो है मसाला भून दिया है मैंने, और ये कीमा दम पे चला जाएगा। तो बस आप मेरे साथ बने रहिए। ढक्कन के साथ चला जाएगा, और ढक्कन निकाल देंगे, और ये जनाब इसका ढक्कन, और ये जनाब इसमें आधा कप पानी मुझे डालना पड़ेगा, क्योंकि कीमा है उसने गलना है। कीमे का वैसे चिकन के कीमे का अपना भी पानी होता है, तो ये बस ये गलता रहेगा, और बस अब 10-15-20 मिनट ये गलेगा, और उसके बाद हमारे इसके अंदर थोड़े से आलू जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ी भिंडियाँ तकरीबन पक चुकी हैं, और मेरी पुरानी लहसुन बीच में आ चुकी है। बस ये अब 10 मिनट सा देखें हो गया है, और प्याज और ये बस अब मैंने भिंडियों को दम लगाना है। ये भिंडियाँ हैं, और ये गई इसके अंदर। हमेशा सब्ज़ी जो होती है वो खड़ी खड़ी बनानी चाहिए, जिससे उसका टेस्ट ही और होता है। और अब मैं ये मिर्चें और धनिया पुदीना धो रही हूँ, उसमें पुदीना डलता है, धनिया नहीं डलता। और ये जी मैंने मिर्चें और पुदीना डाल दिया, और ये देखिए खांसी आ रही है, धुआं चलता है ना, धुआं उससे खांसी आती है जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। बस अब 2 मिनट इसको हमने स्टीम देनी है, ताकि भिंडियों में मसाले का रस आ जाए। और यकीन माने कि अगर ये आप देसी घी लगा लें या तंदूर की वो कड़कती कड़कती रोटी ले लें, और उसके साथ ये भिंडियाँ खाई जाएं, मैं कहती हूँ मुंह से नहीं उतरेगी। कभी भी जो सालन होता है, स्पेशली जो सब्ज़ी होती है, उसको कभी भी यानी बहुत ज़्यादा गलाना और बहुत ज़्यादा जैसे गोश्त की तरह मलीदा कर देना नहीं होता। सब्ज़ी हमेशा खड़ी खड़ी अच्छी लगती है। तो ये देखें ज़बरदस्त, और हमारी प्यारी सी भिंडी रेडी है। तो ले फिर आपको अब हम चिकन पुलाव दिखाएंगे। चिकन पुलाव का बस अब मैं इसको स्टीम पर डालने लगी हूँ, और थोड़ा सा मैं इसका रद्दो बदल करने लगी हूँ, क्योंकि इधर थोड़ी सी आग कम है और इधर ज़्यादा है। ये रद्दो बदल हो गया, और ये इधर ये देखें, और बस कीमा गलना शुरू हो गया, क्योंकि कीमे का पुलाव मेरे घर में बच्चों को बहुत पसंद है, वो भी कीमे के। इसके अंदर थोड़े से हम आलू डालेंगे, जब डालेंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। कीमा तकरीबन रेडी हो रहा है, मसाले में डालना है, और आधा कप पानी, ये आधा कप पानी है और बाकी कीमे का पानी है। तो फिर आपको थोड़ी देर तक दिखाते हैं। भिंडियाँ स्टीम पे जा चुकी हैं, तो ले थोड़ी देर तक मिलते हैं जी।
बस अब मैं व्लॉग का अख्ताम कर रही हूँ। मेरी शक्ल से पता लग गया होगा कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। और आपको पता है जब सुबह से लेके शाम तक घर के काम ही, पता नहीं कौन लोग कहते हैं कि घर में कोई काम नहीं होता। घर के तो काम ख़त्म ही नहीं होते, इंसान ख़त्म हो जाता है, घर के काम नहीं ख़त्म होते। पता नहीं कौन लोग कहते हैं कि जी मैं तो बाहर फिर रही हूँ, मैं ये तो कोई काम ही नहीं है। औरतें तो ऐसे ही कहती हैं। नो 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 नो, जो सही काम होते हैं ना बहुत होते हैं, अल्लाह माफ़ करे। और बच्चे वाले घरों में तो बहुत काम होता है। कई लोग वो कहते हैं ना सीरियस होके काम अपना करते हैं और कुछ लोग नहीं करते, अपनी अपनी सोच है। तो बस ये है कि आज मैंने आपको 2 रेसिपी शेयर की हैं, क्योंकि जो मेरे रोज़ घर खाना बनता है मैं तो उसी को प्रेफरेंस देती हूँ, क्योंकि मुझे ज़रा सिंपल खाना पसंद है। दाल सब्ज़ी ज़रूर एक बनाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे खाली गोश्त पसंद नहीं है, चाहे वो चिकन हो, फ़िश हो या लैम हो, मुझे नहीं पसंद। तो बस ये है कि बस अब मेरी ना बस हो चुकी है, बस 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 हो गई। और बंदा हँसता जितना मर्ज़ी ले लेकिन बस 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 हो जाती है बंदे की। तो कई लोग कहते हैं खाना बनाना कोई काम है, भला ये कोई काम है? खाना बनाने में सबसे ज़्यादा सोचना पड़ता है कि आज क्या पकेगा। सबसे बड़ा गलत काम ये है कि रोज़ सोचना ये होता है उठ के सुबह, अच्छा अब कल क्या पकेगा, कल सब क्या खाएंगे। और जब दोपहर के 2 या 3 बजते हैं, तो मुझे आवाज़ आती है, क्या पका? क्या खाना है हमने? और जब रात को 8 बजते हैं, क्या पका? क्या खाना है हमने? तो ये 2 टाइम मेरे लिए बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। सुबह नाश्ता तो कोई भी नहीं करता हमारे घर में, कोई चाय पी लेता है या कोई एग बॉयल ले लेता है, इस तरह चलता है। लेकिन 2 टाइम हमारा खाना चलता है और मुझे एग्ज़ैक्ट 2 ढाई बजे आवाज़ पड़ती है, आज खाना क्या है दोपहर का? और शाम को 9-10 बजे आवाज़, मामा, पीछे से आवाज़, मामा हमारा खाना क्या बना है आज? तो ये मम्मा ही होती है जो 2 टाइम खाना बना के देती है। और अल्लाह ताला सबकी मामाओं को सलामत रखे और किसी के सदके हमें भी सलामत रखे। ले फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे। आज के ब्लॉग का इख्तिताम करते हैं। कल एक नए दिन का आगाज़ करेंगे, एक नई सुबह के साथ, एक नए जोश और जज़्बे के साथ। फिर देखेंगे कल की क्या रूटीन है। फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।